हर शाम अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को अच्छी तरह से साफ करता है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि सूरज डूबने वाला है, वो बिना देर किए खास स्टील की प्लेट लगाकर दरवाजे और खिड़कियां सील कर देता है। लेकिन इतनी सख्त हिफाजत के बाद भी उसे खुद को महफूज महसूस नहीं होता, इसीलिए वो अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथ टब में सिमट कर बैठ जाता है। तब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली महसूस होती है। दरअसल उसने ये तमाम इंतजाम एक खास वजह से किया था, क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। हर तरफ खौफनाक ज़ॉम्बीज़ के झुंड तबाही मचाते घूमते रहते हैं। इस तबाही की शुरुआत आज से लगभग 5 साल पहले साल 2012 में हुई थी, जब एक खौफनाक वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों की जान ले ली, जबकि 9% लोग खुद ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से खौफ खाते हैं, इसीलिए ये सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। इनकी सूंघने की ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होती है। वहीं हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर उन चंद लोगों में से एक है जो इस वायरस से बच गए, क्योंकि उसके शरीर में एक बेहद पावरफुल एंटीबॉडी मौजूद है और इसी वजह से वो दुनिया के 1% से भी कम बचे हुए लोगों में शामिल है। इसी वक्त वेल अपनी मस्टैंग को न्यूयॉर्क की सुनसान सड़कों पर पूरी रफ्तार से दौड़ाता है और उसका निशाना था एक हिरन। इस दुनिया में जहाँ अब सिर्फ वही अकेला बचा है, खाना उसकी सबसे बुनियादी जरूरत बन चुका है। जैसे ही वो हिरन का शिकार करने वाला होता है, अचानक एक शेरनी उस पर झपट पड़ती है। अगले ही पल वो हिरन को घेर लेती है। अपना शिकार छिनते देख विल शेरनी पर गोली चलाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी शेर और उसका बच्चा बाहर आ जाते हैं। उन तीनों को एक साथ देखकर विल को अपने खो चुके परिवार की याद आ जाती है। इसीलिए वो गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो जानता है कि शेर ही धरती का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में निकलने से पहले विल अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है। वहाँ वो चेक करता है कि इलाज के बाद म्यूटेंट चूहा ठीक हुआ है या नहीं, लेकिन पहली नजर में उसे कोई बदलाव भी नहीं दिखाई देता। दरअसल विल एक बेहतरीन डॉक्टर है। उसने वायरस की वैक्सीन पर आधारित एक जीनी थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगने लगता है आज का दिन भी नाकामी लेकर आया है, तभी उसकी नजर एक म्यूटेंट चूहे पर पड़ती है। अब उसमें हमला करने की ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। ये देखकर विल को अंदाजा हो जाता है कि चूहा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट चूहे पर सफल हो गया तो वो उन्हीं ज़ॉम्बीज़ को दोबारा आम इंसान भी बना सकता है। दिन के वक्त बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ का ठिकाना ढूंढने के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे अपने घर से निकल पड़ता है। हर रोज विल अपनी गाड़ी लेकर वीडियो स्टोर पहुंचता है। वहां जाकर वो सीडी बदलता है, फिर पहले से रखे हुए पुतलों से बैठकर हाल चाल पूछने लगता है। ये देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को ही अपना दोस्त बनाना पड़ जाए। विल अपने जिए हुए हर स्थान को नक्शे पर निशान लगाता है और उन जगहों से खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता रहता है। बचे हुए लोगों की तलाश में वो हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है। फिर एक चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी किसी का जवाब नहीं मिला। अपना अकेलापन कम करने के लिए विल दोपहर के वक्त इंटरप्रेस एयरक्राफ्ट कैरियर पर चला जाता है। वहाँ एक विमान पर खड़ा होकर गुल्फ खेलता है, लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते की नजर किसी अजीब हलचल पर पड़ जाती है। विल तुरंत अपनी राइफल उठा लेता है और स्कोप से देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक हिरन है। वो बिना एक पल गवाए अपने कुत्ते के साथ उसका शिकार करने निकल पड़ता है, लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। हिरन भागते भागते गलती से एक बंद इमारत में घुस जाता है और वहीं अंदर फंसकर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। शायद कुत्ते ने बहुत अरसे से मांस नहीं खाया था, इसीलिए वो भी बिना सोचे उसके पीछे इमारत के अंदर दौड़ पड़ता है। विल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने कुत्ते को अंदर जाता देखकर विल बुरी तरह घबरा जाता है और आखिरकार उसके पास बिल्डिंग के अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अंदर चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त विल का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। हालात ऐसे थे कि एक आम शीशा भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वो ऊपर जाकर अपने कुत्ते को ढूंढने लगा, तभी अचानक उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही उसका दिल बैठ गया। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। फिर भी वो खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर पड़े खून के निशान का पीछा करते हुए उसे एक जानवर का कटा हुआ सर दिखाई दिया। ये मंजर देखकर उसकी सांसें थम गई। अच्छी बात ये थी कि उसे आगे जाकर पता चला कि वो अभी अभी मारा गया एक मौसी था, लेकिन उस मौसी के चेहरे पर मौत से पहले का खौफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर विल ने तुरंत अपनी बंदूक तान ली और चारों तरफ गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक और खौफनाक मंजर पर पड़ी। अगले ही पल उसने देखा कि ज़ॉम्बी का एक झुंड उससे सिर्फ 5 मीटर से भी कम दूर खड़ा था। अपने कुत्ते को बचाने के लिए विल को हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे मेज के नीचे अपना जर्मन शीपर्ड मिल गया। वो बुरी तरह डरा हुआ था। जैसे ही विल उसके पास जाकर
आकर उसे पकड़ने ही वाला था, कुत्ते की नजरें अचानक विल की पीठ के पीछे गई। ये देखते ही विल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक बड़ा खौफनाक मंजर था। ये देखते ही विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन आखिरकार दोनों ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़े गए। गुड लक से विल ने सही वक्त पर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ पर धूप पड़ी, वो तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अभी अभी ये खौफनाक तजर्बा भले ही विल को हिला गया, लेकिन इसी के साथ उसे ज़ॉम्बीज़ का ठिकाना भी मिल गया। उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछा दिया। फिर उसने अपने खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छुपकर इंतजार करने लगा। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर एक ज़ॉम्बी उस जाल के अंदर फंस गया। लेकिन उसी पल एक गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। अगले ही पल एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो विल को उसी वक्त जिंदा चीर डालेगा। विल को खुद भी समझ नहीं आया कि वो ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल पूरी तरह अपने एक्सपेरिमेंट में मशगूल हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फीमेल ज़ॉम्बी पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो असल में उसी ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उस फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ लेने के बाद ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। पूरे शहर में वो अकेला जिंदा इंसान था, लेकिन उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रही जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिला। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि ये वही पुतला था जो वीडियो स्टोर के दरवाजे पर रखा होना चाहिए था, लेकिन अब वो कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, ये बात किसी की समझ में नहीं आई। विल ने बिना देर किए अपनी बंदूक निकाल ली और सीधा उस पुतले पर तान दी, लेकिन आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आया। दरअसल ये सब ज़ॉम्बी किंग का बिछाया हुआ खतरनाक जाल था, क्योंकि विल ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग का ट्रैप एक्टिव हो जाता है। अगले ही पल विल हवा में लटक जाता है। सिर पर लगी जोरदार चोट की वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने के करीब होता है, तभी अलार्म की आवाज सुनकर विल की आंख खुल जाती है। जैसे ही सूरज की आखिरी रोशनी गायब होने लगती है, तो खौफनाक ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आते हैं। ये देखते ही विल घबराकर अपनी कमर से चाकू निकाल लेता है और अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटने लगता है। आखिरकार रस्सी कट जाती है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस जाता है और एक ही पल में उसकी मुसीबत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सूरज की आखिरी किरण भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अगले ही पल विल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग अंधेरे से बाहर निकल आया। उसने बिना देर किए अपने 3 खूंखार ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। गुड लक से सूरज की बची हुई रोशनी की वजह से वो विल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, तीनों कुत्ते पागल होकर उस पर टूट पड़े। इस वक्त विल बुरी तरह घायल था। उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, उसका वफादार जर्मन शेपर्ड। यही कुत्ता शुरू से उसके साथ खड़ा था, अब वही उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। विल को अपनी जान से ज्यादा उस कुत्ते की फिक्र थी। तभी उसे याद आया कि उसकी कार में एक पिस्तौल रखी है। वो दर्द से कराहते हुए कार की तरफ रेंगने लगा, लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें भी गायब होती गईं, ज़ॉम्बी कुत्ते और भी ज्यादा खतरनाक होते गए। विल के पास वक्त बहुत कम बचा था। उसने दर्द को बर्दाश्त किया और किसी तरह खड़ा हो गया। फिर वो पंजों के बल आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। बस इसी पल तीनों खूंखार कुत्ते उस पर झपट पड़े। विल ने फौरन बंदूक उठाई और लगातार फायरिंग करके उनका पहला हमला रोक दिया, लेकिन अगले ही पल एक और ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर टूट पड़ा। उसके नुकीले दांत सीधा विल के चेहरे तक पहुंच गए, लेकिन ठीक उसी वक्त जर्मन कुत्ता बिजली की रफ्तार से बीच में कूद पड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना विल को बचा लिया। लेकिन असली तबाही अभी शुरू होने वाली थी। अभी हुई लड़ाई में जर्मन कुत्ते को ज़ॉम्बी कुत्ते ने काट लिया था। ये देखते ही विल का दिल टूट गया, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ विल के खून में थी, उसके वफादार साथी के पास नहीं। घर पहुंचते ही विल ने बिना देर किए एंटीवायरल इंजेक्शन लगाया। फिर उसने जर्मन कुत्ते को अपनी गोद में उठा लिया और एक ही दुआ मांगने लगा, काश वो बच जाए। खुद मुस्कुराकर वो अपने दिल को तसल्ली देने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ बदलने लगा। जर्मन कुत्ते के बाल धीरे धीरे झड़ने लगे। विल ने घबराकर उसकी पलकें उठाई। उसकी आंखों में इन्फेक्शन साफ नजर आ रहा था, मुंह में भी वायरस के खौफनाक असर दिखने लगे। ये देखकर विल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ चुका था उसका साथी वापस पहले जैसा नहीं हो पाएगा। मजबूरन उसे जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। ना चाहते हुए भी उसने अपने हाथों से जर्मन शेपर्ड का गला घोंट दिया, उसी साथी का जिसने हर तन्हा और अंधेरी रात में उसका साथ निभाया था। विल अंदर से बिखर चुका था, लेकिन इसी दर्द के बीच उसके दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा, अगर ज़ॉम्बी सिर्फ जानवर जैसी सोच रखते हैं, तो फिर इतना होशियार जाल किसने बिछाया। ये बात उसके गले से नहीं उतर रही थी। बस इसी पल विल का सब्र टूट गया। उसने बिना
कुछ सोचे कार स्टार्ट की और सीधा बंदरगाह की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसका मकसद सिर्फ एक ही था, ज़ॉम्बीज़ से बदला लेना। और पहुंचते ही उसने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। हालांकि विल कार के अंदर था, इसीलिए शुरू में ज़ॉम्बीज़ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते उन्होंने पूरी तरह कार को घेर लिया। फिर वो शीशों पर टूट पड़े। लगातार वार से कार के शीशे टूटने लगे। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ पास के लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और अगले ही पल उसे सीधा कार के ऊपर गिरा दिया। जोरदार टक्कर से विल अंदर ही फंस गया। उसने देखा कि ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो घबरा कर कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक और भी ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच चुके थे। इसी बीच ज़ॉम्बी किंग ने एक इशारा किया और पूरा झुंड एक साथ विल पर टूट पड़ा। जोरदार टक्कर से कार पलट कर किनारे पर जा अटकी। अब विल बिल्कुल बेबस था, बल्कि उसे हिरन की तरह जो शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस चुका हो। मौत हर पल उसके और करीब आ रही थी। तभी अचानक अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा है। विल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और आखिरकार वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में लेटा हुआ था। उसकी घायल टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। 3 साल बाद पहली बार विल किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात शुरू कैसे करे। तभी उस औरत ने खुद अपना परिचय दिया। उसका नाम एना था। एना ने बताया कि उसने रेडियो पर विल का मैसेज सुना था और उसी सिग्नल का पीछा करते हुए वो यहाँ तक पहुँची थी।